सहयोगी राजेश तोमर का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए राजधानी रांची से। राजेश, कैसी स्थिति इस वक्त सामने आ रही है? यूपीए की बेहद खास बैठक जो कि अब समाप्त हो चुकी है, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए अमृत, 3 दिनों के इंतजार के बाद आज पहली बार यूपीए ने एक साथ बैठक की। उस बैठक में अगर आप देखें तो कई विधायक मौजूद थे जो कि कांग्रेस कोटे से थे, कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे, उसमें महिला विधायक भी मौजूद थी। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ, चंपई सोरेन साहब जो कि बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं कोल्हान के, वो मंत्री भी हैं, उन्होंने जो अपनी शुरुआत की, उन्होंने कहा कि बहुत लंबा वक्त बीत चुका है, अब जो भी फैसला आना है उसे आ जाना चाहिए। जो 3 दिनों का समय है इसमें कामकाज प्रभावित हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार यहाँ की है, दबी कुचलों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, यहाँ पर सरकार को दबाने की कोशिश हो रही है। उसके बाद बन्ना गुप्ता साहब आए। बन्ना गुप्ता ने कहा कि जो भारतीय संस्थाएं हैं उसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। भाजपा पे उन्होंने सीधा हमला बोला और कहा कि हेमंत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। उसके बाद अंबा जो कि युवा नेत्री हैं और कांग्रेस हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से सदस्यता की बात जारी है, हम मीडिया ट्रायल से सुन रहे हैं कि कभी मुख्यमंत्री की सदस्यता चली जाएगी, मुख्यमंत्री कभी डिवार कर दिए जाएंगे। ये जो कुछ हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जो भी फैसला है, राज्यपाल साहब स्वतंत्र हैं, वो फैसला सुनाएं, फैसले पर हमें जो प्रतिक्रिया देनी होगी वो हम देंगे। तो इस पूरे अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझने की कोशिश करें तो अब यूपीए जो कि बहुत ही सीमित तरीके से अपनी बैठकें कर रही है, यहाँ पर जो विधायक हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अब इनका सब्र भी जवाब दे रहा है। कल सोमवार का दिन है, कल इन्हें उम्मीद है, और जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, सीधा हमला बोला है, तो कल इन्हें उम्मीद है कि कोई कार्रवाई होगी। राजभवन से जो चिट्ठी आई है या उसे सार्वजनिक किया जाएगा या फिर चुनाव आयोग को भेजा जाएगा ताकि वो नोटिफिकेशन जारी कर उसे सार्वजनिक करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई मायने हैं। उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से साफ कर दिया है कि जो सरकार के कामकाज हैं पिछले 7 दिनों से, वो कामकाज प्रभावित हो रहा है। जो अभी जो सिचुएशन है वो डेडलॉक सिचुएशन है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे इनको क्या करना है। अगर फैसला आएगा तो ये प्रतिक्रिया देंगे, इन्हें जो भी कुछ करना होगा संवैधानिक तौर तरीकों से उसका ये जवाब देंगे। लेकिन ये देरी क्यों, इन्होंने ये सवाल खड़ा किया है। लेकिन एक बात और इन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की इन्हें आशंका है, यानी कि जो अब तक इंटैक्ट है, जो दावे किए जा रहे थे कि तमाम जो विधायक वो उनके साथ हैं, इनको डर है कि कुछ विधायक हो सकता है कि हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार हो जाएं, यानी कि इनकी एकता में सेंध लग जाए। जितनी देरी होगी इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शायद यही कारण है कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किया गया, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमृत। बिल्कुल राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ, तो पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच चंपई सोरेन ने भी अपनी बातें रखी है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। आज आदिवासी मुख्यमंत्री नेतृत्व का या हमारा गठबंधन का जो सोच झारखंड के प्रति देश के अंदर में अलग पहचान देने का जो वर्षों से उसको जो पीछे रखा गया यहाँ की जनता, उसको आगे ले जाने का जो संकल्प है हमारा गठबंधन सरकार, जो हमारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व, शायद हम लोग समझते हैं। तो सियासी गलियारे में लगातार कई अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, और बहरहाल इंतजार सबको है राजभवन के फैसले का। सहयोगी राजेश तोमर का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, कहीं ना कहीं इंतजार सबको है राजभवन के फैसले का, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर यह इंतजार कब तक करना होगा और क्या वजह है, क्यों इसमें विलंब हो रहा? देखिए, जो तकनीकी दावपेच हैं, जब राजभवन में जब वो चिट्ठी पहुंची तो उसके बाद राज्यपाल महोदय चूंकि दिल्ली में थे, उन्हें उनकी जानकारी नहीं थी, वो यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो पहले चिट्ठी देखेंगे, उसके बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। उन्होंने जो कानून के जानकार हैं उन्होंने उनसे राय ली। अब उनके बाद ये कहा जा रहा था कि जो चिट्ठी है, जो खासतौर पर पूरे मामले का जो एक्यूज्ड है, जो आरोपित है, उनको बताया जाएगा कि फैसला आपके खिलाफ है या क्या है, या फिर जिन्होंने मामला दर्ज कराया था उनको एक उसकी कॉपी सबमिट करेंगे और फिर विधानसभा की तरफ वो चिट्ठी चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ और राजभवन से ये कहा गया कि ये जो चिट्ठी है
वो चुनाव आयोग को जाएगा और चुनाव आयोग उस पर अनुशंसा करते हुए वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे और वो नोटिफिकेशन राज्य इकाई चुनाव आयोग को पहुंचेगा और फिर वो विधानसभा में जाएगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें थोड़ा विलंब लगता है। इसी बीच शनिवार का दिन था, आज रविवार का दिन है, ये 2 दिन तक कोई कामकाज नहीं हो सकता। देरी की वजह भी यही है, तकनीकी रूप से ये देरी जो है वो होना ही होना था, इसलिए कि चूंकि एक शनिवार का दिन, दूसरा रविवार का दिन, कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जो एपीसी बुलाए गए हैं इसके पीछे यही कारण है कि अब गवर्नर साहब विलंब ना करें, इन्हें अब फैसले का इंतजार है। जो भी फैसला है, विधानसभा इनकी जाती है या दीवार किए जाते हैं, चाहे जो भी मामला सामने आएगा वो इसे फेस करेंगे, लेकिन अब देरी ना करें। यही कारण है कि एक के बाद एक जितने भी बड़े यहाँ पर विधायक थे, चंपा सोरेन मंत्री भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से, बन्ना गुप्ता ने सीधा हमला बोला। इसके अलावा स्टीफन मरांडी जो कि वो भी बहुत कद्दावर मंत्री हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं फाइनेंस के, उन्होंने अपनी बात रखी, अंबा ने अपनी बात रखी। सारे विधायकों ने एक मत से कहा कि कामकाज यहाँ पर ठप है, हमें इंतजार है कि जल्द से जल्द जो राज्यपाल महोदय हैं अपना फैसला सार्वजनिक करें। मीडिया ने जब सवाल पूछा कि ठीक है वहाँ से देरी हो रही है, आप लगातार जो पिकनिक कर रहे हैं वो क्यों, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए जो यहाँ की स्थिति है, जो सियासी संकट है अमृत, उससे भले इनको नुकसान ना हो, ये खेल सहमत का चलता रहे, लेकिन राज्य में जो कामकाज है, जो सरकार है, वो सरकार कोई काम नहीं कर रही है, कामकाज ठप है। जो यहाँ की जनता है, जिनके पैसे से सरकार चलती है, उस जनता को जवाब देने वाला फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। ये जो पूरा मामला है पूरा सियासी है, सत्ता के जो सहमत के खेल हैं वो चल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई अगर पिस रहा है वो यहाँ की जनता। अब ये इनका जो कहना है कि यहाँ पर दबे कुचलों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, हमें दबाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बाद भी जो प्रक्रिया है उसे उनको फॉलो करना होगा। कल का जो दिन है, सोमवार का दिन, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अमृत, कल फैसले का इंतजार होगा। उसके बाद यूपीए के जो एकता है वो कितना एकता रह पाता साथ में, मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कोई फैसला आता है तो क्या आता है वो देखना होगा हमें। जी जी। इस बीच केंद्र सरकार पर तो आरोप लगे रहे, पर सबसे खास ये है, देखिए जिस तरीके से विधायकों को एकजुट रखा गया है, तो ऐसे में इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कितनी मुश्किल है। अगर सेंधमारी होती भी, अगर कुछ विधायकों को तोड़ा भी जाता है, तो क्या इसकी गुंजाइश है कि सरकार गिरा दी जाए, या ये असंभव सा लगता है? देखिए कुछ भी संभव है अमृत, चूंकि राजनीति में जब आप सरकार बनाते हैं, बहुमत की सरकार होती है, बहुमत में सेंध लगना और लगाना ये लगातार जारी रहा है और इसके पुराने इतिहास रहे हैं। कल के तारीख में हेमंत सोरेन के साथ में जिस एकजुटता के साथ आज ये लोग खड़े हैं, कल सरकार के समय दोबारा इनको अगर समर्थन लेने की जरूरत पड़े, वो तमाम लोग इनको समर्थन देंगे। ये अभी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, दावा जरूर किया जाता है। झारखंड के जो इतिहास है, कितने लोग साथ में रहेंगे, कितने लोग उस समय पाला बदल देंगे, चेहरों पर कितनी सहमति होगी, कई सिचुएशन आएंगे। उस समय इनकी एकता, अखंडता, किस तरह से एक पार्टी के तौर पे खड़े हैं। अभी इनके पास बिल्कुल मेजोरिटी है, बहुमत में है, तमाम विधायक मौजूद हैं। लेकिन अगर किसी फ्लोर टेस्ट पे, अगर ये विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होता है, अगर ये राजभवन में फ्लोर टेस्ट होता है, और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 41 का, अगर उस दिन कोई बीमार पड़ जाए या 4 लोग अनुपस्थित हो जाएं तो सरकार गिर जाएगी। तो ये कुछ भी संभव है। शायद यही कारण इनके मन में डर है कि जितना विलंब होगा, सेंधमारी का उतना ही खतरा। इसलिए ये चाहते हैं कि सोमवार का दिन अहम है, वर्किंग डे है, गवर्नर साहब जल्द से जल्द फैसला दें, ताकि ये अपनी जो इन्होंने तैयारी कर रखी है वो उसको लेकर उसको जवाब देंगे। और जो विधायक हैं, जो अब यहाँ पर इनका सब्र जो टूटता जा रहा है, उसमें इनको लग रहा है कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए, जो वक्त मिल रहा है, ऐसे में चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो, ताकि जो एकता है उसको बनाए रखें, क्योंकि तमाम विधायकों को समेटना एक बहुत बड़ी चुनौती है। शायद यही कारण है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे कि ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं वो फैसला सार्वजनिक करें। बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बैठकों का दौर जारी है और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि जो विधायक है वो एकजुट रहे और यहां कोई मुश्किल ना आए।